नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कोरिया DMZ के बारे में जानेंगे। जबकि यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया इन दोनों देशों की सरहद है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर मैंने केवल आंखों से देखी जा सकती तस्वीरों को आपके सामने पेश किया है। ड्रोन या जूम लेंस का इस्तेमाल नहीं किया। उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कोरियाई विसैन्यीकृत क्षेत्र DMZ यह कोरियाई प्रायद्वीप में 38वें समानांतर उत्तर के पास फैली भूमि की एक भारी सैन्यीकृत पट्टी है। विसैन्यीकृत क्षेत्र DMZ एक सीमा अवरोध है जो प्रायद्वीप को लगभग आधे भागों में विभाजित करता है। इसे 1953 में कोरियाई युद्ध विराम समझौते के प्रावधानों के तहत उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के देशों के बीच एक बफर जोन के रूप में स्थापित किया गया था, जो उत्तर कोरिया, चीन और संयुक्त राष्ट्र कमान के बीच एक समझौता था। DMZ 250 किलोमीटर लंबा और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा है। DMZ और उसके आसपास कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें दोनों पक्षों के सैन्य और नागरिक हताहत हुए हैं। DMZ के भीतर दोनों देशों के बीच एक बैठक बिंदु है, जहां बातचीत होती है। क्षेत्र के पश्चिमी छोर के पास छोटा संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र JSA है। सिविलियन कंट्रोल लाइन CCL या सिविलियन कंट्रोल जोन एक ऐसी रेखा है जो 5 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर DMZ के लिए एक अतिरिक्त बफर जोन निर्दिष्ट करती है। DMZ की दक्षिणी सीमा रेखा से इसका उद्देश्य DMZ के पास सैन्य सुविधाओं और संचालन की सुरक्षा को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए क्षेत्र में नागरिकों के प्रवेश को सीमित और नियंत्रित करना है। 8वीं अमेरिकी सेना के कमांडर ने CCL के निर्माण का आदेश दिया और इसे सक्रिय किया गया और पहली बार फरवरी 1954 में प्रभावी हुआ। दक्षिणी सीमा रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले बफर जोन को नागरिक नियंत्रण क्षेत्र कहा जाता है। कंटीले तारों की बाड़ और मानवयुक्त सैन्य गार्ड चौकियां नागरिक नियंत्रण रेखा को चिह्नित करती हैं। खोजी गई घुसपैठ सुरंगों और पर्यटक वेधशालाओं जैसे DMZ की दक्षिणी सीमा रेखा के नज़दीक पर्यटन स्थलों पर नागरिक यात्रा की निगरानी के लिए सेना के लिए नागरिक नियंत्रण क्षेत्र आवश्यक है। आमतौर पर नागरिक नियंत्रण क्षेत्र के भीतर यात्रा करते समय दक्षिण कोरियाई सैनिक नागरिकों की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें उत्तर कोरियाई घुसपैठियों से बचाने के लिए सशस्त्र गार्ड के रूप में पर्यटक बसों और कारों के साथ जाते हैं। युद्ध विराम के ठीक बाद DMZ के बाहर नागरिक नियंत्रण क्षेत्र में 100 या उससे अधिक खाली गांव शामिल थे। सरकार ने क्षेत्र में बसने वालों को आकर्षित करने के लिए प्रवासन उपायों को लागू किया। परिणामस्वरूप 1983 में, जब नागरिक नियंत्रण रेखा द्वारा चित्रित क्षेत्र अपने सबसे बड़े स्तर पर था, 8,799 घरों में कुल 39,725 निवासी नागरिक नियंत्रण क्षेत्र के भीतर स्थित 81 गांवों में रह रहे थे। पश्चिमी तट के पास DMZ के अंदर पनमुंजुम संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र JSA का घर है। मूल रूप से यह उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एकमात्र संपर्क था, लेकिन 17 मई 2007 को यह बदल गया जब एक कोरेल ट्रेन कोरिया के पूर्वी तट पर बनी नई डोंगहे बुकबू लाइन पर DMZ से उत्तर की ओर चली गई। JSA प्रसिद्ध ब्रिज ऑफ नो रिटर्न का स्थान है, जिस पर कैदियों की अदलाबदली हुई है। 15 अक्टूबर 2018 को पनमुंजुम में उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों कोरिया के कर्नल रैंक के सैन्य अधिकारियों और UNC सैन्य युद्ध विराम आयोग के सचिव बर्खे एमिल्टन ने पारंपरिक सैन्य खतरों को कम करने के उपायों की घोषणा की, जैसे कि उनकी भूमि और समुद्री सीमाओं पर बफर जोन बनाना और सीमा के ऊपर नोफ्लाई जोन बनाना। दिसंबर तक 11 फ्रंटलाइन गार्ड पोस्ट हटाना और डिमिलिट्रीकृत जोन के कुछ हिस्सों को हटाना। डोरा वेधशाला 38वें समानांतर के दक्षिण कोरियाई हिस्से में है। पाजू में डोरासन, माउंट डोरा के शीर्ष पर स्थित यह वेधशाला विसैन्यीकृत क्षेत्र के सुंदर दृश्य प्रदान करती है। आगंतुक 304 वर्ग फीट 500 व्यक्ति क्षमता वाली वेधशाला से दूरबीन के माध्यम से उत्तर कोरियाई क्षेत्र को देख सकते हैं। वे DMZ में स्थित उत्तर कोरियाई प्रचार गांव को देखने में सक्षम हैं और कैसोंग शहर को भी देख सकते हैं। वेधशाला उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा दक्षिण में खोदी गई तीसरी उत्तर कोरियाई घुसपैठ सुरंग के बहुत करीब है। इसकी लंबाई 1635 मीटर, चौड़ाई 1.95 मीटर एवं ऊंचाई 2 मीटर है। यह सुरंग जमीन के 73 मीटर नीचे है। दक्षिण कोरिया का मानना है कि इसे उत्तर कोरिया ने घुसपैठ के लिए बनाया था। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया इन दोनों देशों के नागरिक विभाजन की वजह से अपने सगे भाई बहनों रिश्तेदारों को खो चुके हैं।
यहाँ आने वाले नागरिक सरहद पार अपने रिश्तेदारों को लेटर लिखकर यहाँ के पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनके रिश्तेदारों को यह लेटर मिले। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया इन दोनों देशों के नागरिक इस उम्मीद में है कि जर्मनी की तरह एक दिन दोनों देश एक हो जाए। हम भी केवल दुआएं कर सकते हैं कि मानवता के बीच कोई सरहद नहीं। कोरिया रॉयल प्लेस एवं पार्लियामेंट की सैर के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।